हेलो गाइस। पिछली कहानी में आपने सुना कि तीनों भाइयों ने हाथ मिला लिया और अब दुश्मनों की खैर नहीं। इसके आगे क्या हुआ हम इस कहानी में जानेंगे। अर्जुन ठाकुर ने एक नकली इनविटेशन के ज़रिए एक सीक्रेट मीटिंग का संदेश पाया। उसे लगा ये मीटिंग ओबरॉय के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का एक सही मौका है। अर्जुन मन में सोचते हुए, अगर मैं वहाँ गया तो सच्चाई और साफ हो सकती है, लेकिन खतरा भी हो सकता है। फिर भी वह अकेला निकल पड़ा। जैसे ही अर्जुन गोदाम के अंदर गया, 4 नकाबपोश लोग वहाँ पर उसे घेर लेते हैं। उन्होंने अर्जुन को चारों तरफ से घेर लिया। नकाबपोश आदमी बोला, अर्जुन ठाकुर, तू समझता है कि तू बहुत चालाक है। अर्जुन शांत स्वर में कहता है, मैं चालाक नहीं, सच जानने वाला हूँ, और जो सच को पकड़ता है वो डरता नहीं। एक आदमी पीछे से उस पर बंदूक तान देता है। अब तू यहीं खत्म होगा और तेरे भाई भी तुझे बचा नहीं पाएंगे। दूसरी ओर जाहिद ठाकुर अपने ऑफिस में कंप्यूटर अर्जुन का जीपीएस चेक कर रहा था, लेकिन इस बार अर्जुन ने अपनी लोकेशन शेयर नहीं की थी। जाहिद चौंक कर, यह अर्जुन आज कहाँ चला गया? कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने सिस्टम से अर्जुन की आखिरी एक्टिविटी लोकेशन को ट्रैक करता है। लोकेशन ओबरॉय का पुराना गोदाम था। जाहिद फ़ोन उठाकर यशपाल को कॉल करता है और कहता है, भाई अर्जुन खतरे में है। यशपाल सिंह ठाकुर शांत बैठा सिगार पी रहा था। जैसे ही वो सुनता है वो घबरा जाता है और चौंक कर उठता है। फिर जाहिद कहता है, भाई ओबरॉय ने जाल बिछाया है, अर्जुन अकेला गया है, चलिए उसे निकालते हैं। इधर गोदाम के अंदर अर्जुन अब भी घिरा हुआ था, पर वह डरा नहीं। अर्जुन धीरे से, तुमने मुझे फंसाया नहीं, मैं खुद आया तुम्हारे सच को जलाने। तभी एक तेज ब्लास्ट होता है। गोदाम की छत उड़ जाती है और चारों तरफ धुआं ही धुआं नज़र आता है। और फिर रस्सी से झूलता हुआ एक आदमी अंदर आता है। वो और कोई नहीं बल्कि जाहिद ठाकुर था। जाहिद गंभीर लहजे में कहता है, शो खत्म हुआ, अब हमारी बारी है। अर्जुन और जाहिद मिलकर फायर करते हैं और दुश्मन बेहोश और घायल हो जाते हैं। गोदाम के बाहर रात के 2:30 बजे जाहिद और अर्जुन दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। अर्जुन, भाई मैं तुझे बताए बिना गया, मेरी गलती थी। जाहिद मुस्कुराकर, तेरी गलती नहीं, तेरी हिम्मत थी, लेकिन अगली बार बता देना, वरना माँ के सामने तेरी शिकायत करूँगा। दोनों हंसते हुए वहाँ से चल पड़ते हैं। दूसरी ओर राजा राय अपने बंगले में एक कमरे में बैठा हुआ था। सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर तीनों ठाकुर ब्रदर्स की तस्वीरें थी। राजा राय धीरे से एक भाई को बचा लिया, अब दूसरे को फंसाने की बारी। वो फ़ोन उठाता है और किसी को आदेश देता है, जाहिद ठाकुर को अगली मीटिंग के लिए इनविटेशन भेजो, लेकिन अंदर से दरवाज़ा बंद होगा, बाहर कोई आवाज़ नहीं निकलेगी। अगली सुबह 5 स्टार होटल मुंबई में जाहिद ठाकुर का एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर होटल में बुलाया जाता है। जैसे ही वह कमरे में घुसता है, दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। अंदर से गैस छोड़ी जाती है। जाहिद कुछ समझ नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। उसी वक्त यशपाल सिंह ठाकुर को एक पार्सल मिलता है। पार्सल में एक फ़ोन होता है। फ़ोन ऑन करते ही एक वीडियो चलती है। जाहिद बेहोश कुर्सी से बंधा हुआ है। वीडियो में आवाज़ आती है, इस बार तेरी चालें काम नहीं आएंगी यशपाल, अगर अपने भाई को बचा सकता है तो आ जा। यशपाल सिंह ठाकुर गहरी आवाज़ में, अब तूने सिर्फ मेरे भाई को नहीं बांधा, तूने अपनी मौत खुद तय कर ली है। और यशपाल सिंह अकेले निकलता है, बिना किसी हथियार के, सिर्फ एक लोहे की छड़ी और सिगार के साथ। यशपाल धीरे धीरे चलते हुए बोलता है, जो भाई के लिए मौत को आँखों में देख सके वो ठाकुर कहलाता है। और जब ठाकुर भाई को बचाने निकले तो दुश्मनों को गिनती किए
सांसें भी ज़्यादा लगती हैं। सो गाइस, अब इस कहानी में क्या होने वाला है? क्या वाकई जाहिद को इस बार ख़त्म कर देंगे? क्या यशपाल सिंह ठाकुर और अर्जुन मिलकर बचा पाएंगे जाहिद को, या जाहिद इस वक्त अपनी आखिरी सांस लेगा? तो गाइस, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी माई एम्बिशन इज़ वेरी रिच, मेरे यूट्यूब चैनल JK स्टोरी 786 पर। मैं जाहिद अली खान आपके लिए ये कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ।